स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि एक आम सी लगने वाली समस्या जैसे कि पानी की कमी बच्चों के लिए असल में कितनी गंभीर हो सकती है? आज हम इसी जरूरी विषय यानी बच्चों में होने वाले डिहाइड्रेशन पर बात करेंगे। ये वो जानकारी है जो हर उस इंसान को पता होनी चाहिए जो बच्चों की देखभाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 8 लाख। हर साल दुनिया भर में लगभग 8 लाख बच्चों की मौत सिर्फ डायरिया और उससे होने वाले डिहाइड्रेशन के वजह से हो जाती है। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जानलेवा हकीकत है। और यही वजह है कि इसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो साफ है, ये समस्या सिर्फ हमारे आस पड़ोस की नहीं, बल्कि दुनिया भर के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। आइए इसके पीछे के कारणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर बच्चों में पानी की कमी होती क्यों है? देखिए, सबसे आम वजह है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे हम आम भाषा में पेट का इन्फेक्शन या स्टमक फ्लू भी कहते हैं। इसमें उल्टी और दस्त से शरीर का पानी और जरूरी नमक बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। तेज बुखार में भी पसीने के जरिए काफी पानी कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बीमार होने पर कुछ पीते नहीं हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। और हाँ, कुछ दुर्लभ मामलों में डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां भी इसका कारण बन सकती हैं। पर एक सवाल मन में आता है कि बड़े लोगों के मुकाबले छोटे बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार इतनी आसानी से क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि एक नवजात शिशु का शरीर 70 से 80% पानी से बना होता है, जबकि एक वयस्क के शरीर में ये सिर्फ 45 से 60% ही होता है। मतलब साफ है, उनके छोटे से शरीर से अगर थोड़ा सा भी पानी कम हुआ तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। और भी वजहें हैं। बच्चों के शरीर की सतह उनके वजन के हिसाब से काफी बड़ी होती है, जिससे उनकी स्किन से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ता है। उनकी किडनियां भी पूरी तरह से विकसित नहीं होती, इसलिए वे पानी को शरीर में ठीक से रोक नहीं पाती। और शायद सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि छोटे बच्चे बोलकर ये नहीं बता सकते कि उन्हें प्यास लगी है, इसलिए उन पर खास ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, यहाँ एक तकनीकी बात समझना जरूरी है। हम अक्सर डिहाइड्रेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है पूरे शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाना, जैसे कोई पौधा सूख रहा हो। वहीं एक और शब्द है हाइपोवोलीमिया। इसका मतलब है सिर्फ खून की नसों के अंदर तरल पदार्थ की कमी, जिससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है। हालांकि ये दोनों अक्सर साथ में ही होते हैं, पर यह छोटा सा फर्क डॉक्टरों के लिए इलाज तय करने में बहुत मायने रखता है। तो जब समस्या इतनी बड़ी है, तो इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर ये है कि सबसे असरदार इलाज अक्सर सबसे आसान होता है। चलिए इस कहानी के असली हीरो से मिलते हैं। तो सवाल ये है कि जब किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो तो सबसे अच्छा इलाज क्या हो सकता है? क्या वो कोई बहुत ही हाईटेक और महंगा इलाज है या फिर कुछ और? और जवाब है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी कि ORT। ये सिर्फ कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं इसे हल्के से लेकर मध्यम डिहाइड्रेशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज मानती है। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। मूल मंत्र है थोड़ा थोड़ा और बार बार। मतलब हर 1-2 मिनट में बस 1 चम्मच ORS का घोल पिलाते रहना है। इस तरीके से बच्चे को उल्टी आने का खतरा कम हो जाता है और शरीर धीरे धीरे पानी और नमक को सोख लेता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। डिहाइड्रेशन में बच्चे को कभी भी सोडा, पैकेट वाला जूस या कोई भी मीठा ड्रिंक ना दें। क्यों? क्योंकि इनमें मौजूद बहुत ज्यादा चीनी आंतों में जाकर और पानी खींच लेती है, जिससे दस्त घटने के बजाय और भी बढ़ सकते हैं। हमेशा ORS घोल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें शरीर की ज़रूरत के हिसाब से नमक और चीनी का एकदम सही बैलेंस होता है। लेकिन कुछ गंभीर मामलों में सिर्फ ORT से काम नहीं चलता। चलिए अब उन स्थितियों की बात करते हैं जब बच्चे को अस्पताल ले जाने और IV फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जब डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बच्चा कुछ भी पीते ही उल्टी कर दे, या जब बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो जाए, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगे, तब नसों के जरिए तरल पदार्थ यानी IV फ्लूइड्स देना जान बचाने के लिए जरूरी हो जाता है। ऐसी इमरजेंसी में डॉक्टर सबसे पहले IV के जरिए तेजी से एक खास तरह का नमक पानी का घोल देते हैं, जिसे आइसोटोनिक सलाइन कहते हैं।
ये शरीर में खून के बहाव को तुरंत नॉर्मल करने के लिए किया जाता है, जो कि सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। वैसे आईवी फ्लूइड देना सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समय के साथ काफ़ी बदल गया है। ये असल में मेडिकल साइंस की तरक्की और मरीजों की बेहतर सुरक्षा की एक दिलचस्प कहानी है। कुछ दशक पहले तक ये माना जाता था कि बच्चों को आईवी से ऐसे फ्लूइड्स देने चाहिए जिनमें नमक की मात्रा शरीर के तरल से कम हो। इन्हें हाइपोटोनिक फ्लूइड्स कहा जाता था। लेकिन इस पुराने तरीके में एक बड़ा खतरा छिपा था। ये कम नमक वाले तरल पदार्थ खून में सोडियम के स्तर को खतरनाक रूप से कम कर सकते थे। इसे मेडिकल भाषा में आइट्रोजेनिक हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है इलाज की वजह से शरीर में सोडियम का कम हो जाना, और दुर्लभ मामलों में इससे बच्चे को दौरा भी पड़ सकते थे। शुक्र है, समय के साथ विज्ञान आगे बढ़ा और डॉक्टरों ने एक ज्यादा सुरक्षित तरीका खोज निकाला। आज सबूतों के आधार पर इलाज का स्टैंडर्ड पूरी तरह बदल चुका है। अब नया स्टैंडर्ड है आइसोटोनिक फ्लूइड्स का इस्तेमाल। इन घोलों में नमक की मात्रा हमारे शरीर के तरल के लगभग बराबर होती है, जो उन्हें डिहाइड्रेशन के इलाज के लिए ज्यादा कुदरती और कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाती है। ये चार्ट साफ तौर पर दिखाता है कि इस नए तरीके से जोखिम कितना कम हो गया है। मेडिकल रिसर्च और गाइडलाइंस बताती हैं कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स का इस्तेमाल करने से सोडियम की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा ना के बराबर हो जाता है। तो आज पूरी दुनिया में डॉक्टरों के लिए ये एक साफ गाइडलाइन है कि बच्चों के लिए सिर्फ आइसोटोनिक फ्लूइड्स ही इस्तेमाल किए जाएं। ये बच्चों के इलाज और उनकी सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम रहा है। तो इस पूरी बातचीत से 3 सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, बच्चों में डिहाइड्रेशन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना ज़रूरी है। दूसरी, याद रखें कि ज़्यादातर मामलों में सबसे सरल उपाय यानी ORS ही सबसे अच्छा इलाज है। और तीसरी, अगर कभी आईवी की ज़रूरत पड़े भी तो ये जानकर तसल्ली रखें कि आधुनिक विज्ञान ने इस प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या सबसे अच्छा मेडिकल इलाज हमेशा सबसे मुश्किल और जटिल ही होता है? जैसा कि हमने ORS के मामले में देखा, कभी-कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे शक्तिशाली साबित होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।